प्रारंभ हो गया। और प्रश्न ये है मेरे प्यारे, राजा तो अनंत हैं, पर विवाह करने की 10 राजा, एक एक राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, और प्रयास करने पर सफलता क्या मिली जानते हैं? यहां जो पसीने थे ना, बहकर के नीचे तक आ गए, धनुष नहीं हिल पाई। एक बात कहें, ये जानकी जी कौन है? ये माया है, अर्थात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत धूप में दौड़ना पड़ता है, खूब परिश्रम करना पड़ता है, खूब दंड बैठक लगाना पड़ता है, तो लक्ष्मी मिलती है प्यारे, ऐसे आसानी से नहीं मिलती, बड़ा त्याग करना पड़ता है। 10 राजाओं ने धनुष को उठाया, धनुष नहीं उठा। 10 ने कहा बड़ा सम्मान की बात है, 5 लाख लोगों में केवल हम 10 लोग खड़े हुए धनुष तोड़ने, और कोई नहीं, और हम 10 धनुष नहीं तोड़ पाए, और 10 हम भी शूरवीर हैं, तो बड़ी बेइज्जती की बात है। 10 ने कहा भैया प्राण चले जाएं पर धनुष टूटना चाहिए। बोले कैसे? बोले चलो 10 लोग मिलकर तोड़ते हैं। और जब 10 तोड़ने के लिए चले तो उसमें एक राजा बड़ा दुष्ट था। मतलब होता नहीं है कि परिवार बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एक व्यक्ति परिवार में ऐसा होता है, बड़ा तिकड़मी होता है, वो सबको शंका की निगाह पे रखता है। यहां तक जन्म देने वाली माँ पे भी शंका करता है, और रोटी बनाने वाली पत्नी पे भी शंका करता है, वेतन देने वाले सरकार पे शंका करता है, और सेवा करने वाले बच्चे पे भी शंका करता है। उस 10 राजाओं में एक राजा ने कहा भाई एक बात जरा सुन। बोले क्या? चलो मैंने माना कि हम 10 लोग मिलके धनुष को उठा के धनुष का खंडन कर देंगे, धनुष तोड़ देंगे, लेकिन बात ये है कि सीता जी तो 1 पीस हैं, कौन ले जाएगा 10 में, ये तो बताओ। 10 ने कहा भाई सुन मेरी बात, हम 10 मिलके पहले धनुष तोड़ेंगे, फिर सीता को जीतेंगे, फिर लेकर चलेंगे किसी मैदान में, सीता को खड़ा कर देंगे, हम 10 आपस में युद्ध करेंगे, लड़ते लड़ते जब सब मर जाएंगे, जो आखिरी में बचेगा जानकी को वो ले जाएगा। इसे कहते हैं पत्नी प्रेम। प्राण जाए तो जाए, पर पत्नी हाथ से हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों को। चल पड़े धनुष उठाने, प्रयास किया, अतिशय प्रयास किया। भूप साहस 10 एक ही बार। भूप माने राजा, साहस माने हिम्मत, धैर्य। भूप साहस 10, 10 माने 10, 10 साहसी राजा, 10 एक ही बारा, और लगे उठावन तो डर ही ना नहीं उठा। राजा बैठ गए, जनक जी की आंखों में आंसू आ गया। जनक ने कहा कोई सभा में और है? सबने हाथ उठाया, सरकार हम तो दर्शन हेतु आए थे राम को देखने। जनक की आंखों में आंसू आ गया। जनक ने कहा कि जब किसी में इतनी ताकत नहीं है तो बैठकर मेरा समय नष्ट और अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो? तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। जाओ अपने अपने घरों में, यहां बैठकर मेरा समय नष्ट क्यों करते हो सब लोग? जब जाने को कहा तो कोई राजा क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो जनक जी ने कहा ना, वो बड़ा गड़बड़ कह दिया। क्या बोल दिया? कि हमको तो लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है, और जैसे कहा पृथ्वी वीरों से खाली है तो किसी को 5 लाख लोगों में बुरा नहीं लगा, पर एक व्यक्ति को लग गया। किसे? श्री लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। और जिस अवस्था में लक्ष्मण खड़े हुए थे प्यारे, अगर आज यहां होते तो हमें लगता है कि हम लोग को पंडाल छोड़कर भागना पड़ता। जब लक्ष्मण जी क्रोध में उठकर खड़े हुए, लंबी लंबी श्वास लेते हुए, लक्ष्मण क्रोध में इतने थे कि अंग वस्त्र धरती पे गिरा, धरती कांपने लगी, थर 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 थर। सिंहासन सबका हिलने लगा, और जब सिंहासन हिलने लगा तो 5 लाख लोगों ने जनक को देखा। हे जनक, निमंत्रण देने के बाद हमको मरवाना चाहते हो? इन्हें शांत करो। सबने जनक को देखा, और जनक ने विश्वामित्र को देखा। गुरुदेव, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इन्हें संभालो। सबने जनक को देखा, जनक ने विश्वामित्र को देखा, और विश्वामित्र ने राम से कहा राम कुछ करो।
राम जी ने कहा गुरुदेव इनका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। बोले क्या? बोले ये जब कभी क्रोधित होते हैं तो मैं मुस्कुरा देता हूं। बोले करके देखो जरा। आज राम जी बड़े प्यार से मुस्कुराए। आओ लक्ष्मण आओ, आओ लक्ष्मण, प्यार से कहा राम ने। और लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया जानते हैं? तौड़व क्षत्रिय दंड जिम तप प्रताप बलनाथ, जो न करे प्रभु पद सपद पुनि न धरो धनुहाथ। तौड़व क्षत्रिय दंड जिम तप प्रताप बलनाथ। हे रघुवीर, अगर आपके शरीर में क्षत्रियों का रक्त है तो तोड़ो क्षत्रिय दंड दिम, जाकर के इस दंड का खंडन कर दो। राम ने कहा लक्ष्मण अगर दंड का खंडन ना करें तो लक्ष्मण ने धमकी दिया। क्या धमकी दिया? तोड़ो क्षत्रिय दंड जिम तप प्रताप बलनाथ, जो न करे प्रभु पद सपद पुनि न धरो धनुहाथ। हे प्रभु, आज अगर आपने इस धनुष का खंडन नहीं किया तो कसम आपके चरणों की, पुनि ना धरो धनुहाथ नाथ। या ही है प्रण मेरे, आपके चरणों की कसम मैं जीवन में अपने हाथों पे धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। और जैसे लक्ष्मण ने संकल्प किया कि जीवन काल में धनुष बाण नहीं उठाऊंगा हाथों में, तो राम जी डर गए। राम ने कहा गुरुदेव अगर ये धनुष बाण नहीं उठाएगा तो मेरे साथ में लंका में युद्ध कौन करेगा, आप बताओ। राम भी डर गए। राम ने विश्वामित्र से कहा, विश्वामित्र ने कहा कि हे राम धनुष तोड़ ही डालो, धनुष तोड़ ही डालो। विश्वामित्र ने अनुमति दिया। उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजव भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजव भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजव भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा। भगवान को अनुमति दिया। ठाकुर जी उठकर खड़े हुए। और मेरी माताएं मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। पर एक बात कहूं, थोड़ा देर के लिए मैं रुककर बताई दूं। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते मृत्युलोक में आ गए। कुछ लोगों ने पूछा नारद जी से कि बाबा जगत में शांति कहाँ रहती है? नारद जी ने कहा शांति वहां रहती है जहां शमशान घाट होता है। बोले क्यों? बोले जो जलता है वो भी खामोश होता है और जो जलवाने जाता है वो और खामोश होता है। किसी ने पूछा नारद जी से, नारद जी अशांति कहाँ रहती है? नारद जी ने कहा जहां चार नारियां इकट्ठा हो जाएं वहां अशांति ही रहती है। अब कुछ लोग जो पीछे वाले हैं समझ ही गए होंगे, नाम तो आता नहीं कि मैं बता दूं यहाँ से। हाँ, तो माताएं जब बैठें बड़ी शांतिशालीनता के साथ बैठना चाहिए। और दूसरा कार्य ये कि जो लेकर के आए हो ना, इनको अपने गोद में बैठाना चाहिए। हाँ? इन्हें गोद में बैठा कर इनसे तालियां बजवानी चाहिए। इन्हें संस्कार और संस्कृति की आवश्यकता है। इन बच्चों को तालियां बजवाओ, इनको सिखवाओ। इन्हें आपने छोड़ दिया है तांडव करने के लिए, स्वयं कथा सुन रहे हैं। अरे जब कथा ही नहीं होने देंगे तो कथा क्या सुनेंगे? खाक। हाँ, पहले इन्हें कंट्रोल करो। देखो देखो क्या बात, गजब। बोलो राघव बिहारी सरकार की जय हो। आते हैं हम लोग प्रसंग पे चल पड़े। अब भगवान चल पड़े। गुरु की अनुमति और शिष्य का अनुपालन ये आवश्यक है। भगवान चल पड़े। जब भगवान चल पड़े
तो आज की बात नोट कर लेना, भगवान ने अकेले धनुष को नहीं उठाया है। भगवान ने अकेले नहीं, 4 लोगों 5 लोगों का सहयोग था। अच्छा, किस किस के सहयोग से भगवान ने धनुष का उठाया और खंडन किया, इसे जानना है तो आगे चलो चलते हैं। पहला सहयोग गुरु विश्वामित्र का। आप कहेंगे उनका क्या सहयोग? विश्वामित्र ने तब तक राम से नहीं कहा धनुष को उठाने के लिए जब तक धनुष के विनाश का समय नहीं आया, और जैसे ही धनुष के विनाश का समय आया तो गुरुदेव ने तुरंत कह दिया, विश्वामित्र सुमय शुभ जानी बोले अतिशय राम के कान में कहा, राम जाओ, ज्योतिष कहती है धनुष के विनाश का समय आ गया है। और मेरी माताएं, मेरे भाई, आप तो जानते हैं समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। एक समय होता है कि व्यक्ति 4 मंजिल से गिरता है और बच जाता है, और दूसरा समय वो है जब पांव घर के आंगन में फिसलता है और व्यक्ति धड़ दे गिरता है, प्राण निकल जाता है। ये वक्त की बात है। समय सुयोग सुंदर मुहूर्त था। विश्वामित्र ने कहा, जाओ राम। राम ने गुरु को प्रणाम किया और चल पड़े। जब राम जी चल पड़े तो दूसरा सहयोग किसका है? जानकी जी की आंखों में आंसू आ गया। सखियों ने कहा, क्यों आंसू है? जानकी जी ने कहा, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, बड़े कोमल हैं ये, मैं इनको समझ सकती हूँ। सखियों ने कहा, मैं क्या करूं? तो जानकी जी ने कहा, एक एकादशी का व्रत अगर आप लोग दान कर दो तो धनुष हल्की हो जाए और मेरे ठाकुर जी धनुष तोड़ देंगे। सखियों ने कहा, व्रत तो दान कर देती, लेकिन एकादशी व्रत जानते हैं, 1 साल किए गए पापों को एक एकादशी व्रत जो है नष्ट कर देता है। आज मेरी जान लेना मेरी माताएं, 1 वर्ष अगर पाप जाने अनजाने में हुआ है और एक एकादशी व्रत मन से कर लिया जाए तो